ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जिन्हें मैंने बोल दिया वायरल है तो वायरल है। तो ज्यादा क्या चीज बेटर होती है, वहीं पर वॉइस पूरा रिकॉर्ड कर लें जिस टाइम वीडियो बन रही है, या बाद में करें? बेटर क्या रहता है? इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिस दिन मुझे पहला ब्रांड शूट मिला था, प्रॉन का तुम्हें कैसे मिल सकता है? विराट कोहली की ब्रांड है, वो इतनी बड़ी ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड का क्राइटेरिया भी ये रहता है कि मिनिमम आपके, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे ऊपर निकले। देखिए भैया, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं 112 बजे सो, मेरा नंबर मेरे पेज पे है। मैं उसकी ज़िंदगी में वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे 20,000 दे, मैं उसकी तब भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उससे मेरा पेज का नाम खराब हो रहा है। लोग भरोसा करते मुझ पे हैं, भरोसा मैंने कमाया है। हेलो दोस्तों, डिकोडिंग विद अर्चित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेन गेस्ट होने वाले हैं अंकुर त्रिपाठी, जो कि हमारे बचपन के दोस्त भी हैं और शाहजहांपुर क्लिक के चैनल के मालिक भी हैं। और इनका हमारे शाहजहांपुर में बहुत फेमस चैनल भी है। ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और बहुत से लोगों की हेल्प भी करते हैं, जो कि आज हम उनके बारे में बताना भी चाहेंगे आपको। ये पॉडकास्ट बनाने का मेन उद्देश्य ये भी है कि आप उनको जाने और उनके जैसा बहुत लोग बनना भी चाहते हैं। हमारे शाहजहांपुर में काफ़ी चैनल इस टाइम बनते चले जा रहे हैं। बहुत से लोगों की कमियां भी होती हैं, लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से काम करना है और वो हार मान जाते हैं। तो इसलिए हमने उनको पॉडकास्ट पर बुलाया है और वो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी को काम करने में। तो अंकुर, हम आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि शाहजहांपुर क्लिक चैनल जब आपने बनाया तो इसकी जर्नी आपने कब से स्टार्ट की? कब से स्टार्ट की और इसका स्टार्ट करने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि मैंने कब पेज स्टार्ट किया। तो मैंने 2024 में अपना पेज लॉन्च किया था शाहजहांपुर क्लिक नाम से। और मैंने ये सोच के पेज नहीं किया था कि मुझे इससे अर्निंग करनी है, मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी। मैंने पेज को बनाया इसलिए क्योंकि मुझे अपने शाहजहांपुर के बारे में और लोगों को बताना था कि हमारे शाहजहांपुर में ये फेमस फास्ट फूड है, ये प्लेस है घूमने के लिए, ये एरिया बहुत अच्छा है। इसको बना के लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए मैंने शाहजहांपुर क्लिक्स पेज को स्टार्ट किया था। तो ये आपने जो पेज बनाया, किसी को देख के बनाया? जैसे ये तो हमें पता भी है कि आप लखनऊ में भी पहले रहते थे जी, और फिर शाहजहांपुर में आ गए जी। तो आपने मतलब कहाँ से देखा? किसी को तो देखा ही होगा कि कोई ऐसे पेज बनाकर ग्रो कर रहा है सोशल मीडिया पर या उससे अर्न कर रहा है, इस टाइप से कुछ? जी बिल्कुल। मैं लखनऊ में जब रहता था तो वहाँ पे पेज है फोटोग्राफी क्लिक्स ऑफ लखनऊ। लखनऊ का अच्छा खासा पेज है। तो उसका जो ओनर है वो मेरा दोस्त था, जो पेज हैंडल कर रहा मेरा दोस्त था। तो मैं उसका देखता था, तो मुझसे बोलता था भाई इससे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो मैं शाहजहांपुर में रहता था, मैंने लखनऊ छोड़ दिया था। तो यहाँ पे उस टाइम पे कोई पेज ऐसा नहीं था जो प्रमोशन की वीडियो डालता हो या ऐसा कोई पेज हो जो अपने शहर को दिखा रहा हो। तो वहां से मुझे थोड़ा आइडिया आया, मैंने कहा अपने पेज के लिए बनाता हूं। लेकिन माइंड में मेरे ये नहीं था कि मुझे इससे पैसा भी अर्न होगा। लेकिन ये जरूर था कि मैं जैसे लखनऊ में वो पेज चला रहा अंकित, ऐसा मैं अपना शाहजहांपुर में चला सकता हूँ, लोगों को चीजें दिखा सकता हूँ, बस। तो क्या आपका जो दोस्त था उसने आपको गाइड किया था या अपने आप ही एक थॉट आया और आपने स्टार्ट कर दिया? कुछ तो पूछा ही होगा उससे। नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। ऐसा नहीं, मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं था, मेरा पर्सनल अकाउंट था, मैं काफी टाइम से चला रहा था, मुझे 10 साल हो गए इंस्टाग्राम चलाते चलाते। तो आइडिया तो मुझे था इंस्टाग्राम पे कैसे रील अपलोड होती है, यही चीज नॉर्मल होती है। कोई भी आप नया इंस्टाग्राम अपलोड करें, पेज करें, बनाएं, तो उस पर अपलोडिंग ये सब तो नॉर्मल सबको आता है आज के टाइम पे। तो मेरा भी सीन वहीं पे था। तो इतना था कि जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे एक टाइम पे, या मैं शाहजहांपुर छोड़ के लखनऊ जाके जॉब कर लूँ परमानेंट, या शाहजहांपुर रह के कुछ कर लूँ। तो मुझे जॉब वगैरह थोड़ा समझ नहीं आई। तो मैंने ये सोचा कि एक पेज बना लेते हैं, शाहजहांपुर को दिखाते हैं, उसको लोगों को बताते हैं शाहजहांपुर के बारे में। और अगर अर्निंग होना स्टार्ट हो गई तो भले गुड है, दुनिया कमा रही है, मैं भी कमा लूंगा, तो कुछ गलत तो नहीं थी। लेकिन अगर बहुत से लोग हैं ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब से ही एडवर्टाइज करके अपना अर्न कर रहे हैं, काफी अच्छा मोटे उसमें पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो नया अभी इस स्टार्टअप में आए हैं, तो वो उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो आप कुछ चीजें ऐसी क्लियर कर दीजिए जिससे उन्हें थोड़ा इजी हो ये काम करनी। कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, चाहे हमारे शहर के हुए चाहे बाहर शहर के हुए, अगर वो सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाह रहे हैं तो एक मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप पहले इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को चूज करें।
क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब तो बहुत टफ है यूट्यूब पर ग्रो करना। आप इंस्टाग्राम पे जल्दी कर सकते हैं। तो आप, मेरा यही मानना है कि आप इंस्टाग्राम से शुरुआत करें। आप इंस्टाग्राम पे अगर सक्सेस हो जाएं तो आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं। शुरुआत आप इंस्टाग्राम से ही करें तो आप एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अच्छी खासी अर्निंग, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होती, आप इंस्टाग्राम से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो लोग आजकल गलती करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि नहीं ये काम तो मुझसे हुआ ही नहीं, ये काम बेकार है? क्या ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर ग्रो करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। आप कंस्टेंट होकर काम करेंगे उस पर। ऐसा नहीं है आपने एक दिन रील डाल दी, आपके व्यूज नहीं आए, आपको लगा हमने मेहनत तो बहुत अच्छी करी थी इस वीडियो पे, व्यूज नहीं आए, तो आप क्या करते हैं 10 दिन बना लेंगे, 30 दिन बना लेंगे रील, फिर नहीं बना पाएंगे। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा हूँ जो सिटी को ना दिखाते, उनकी बात करो। जैसे कोई कंटेंट बना रहा है डांस का, तो कोई बना रहा है अपना किसी भी कंटेंट, किसी फोटोग्राफिक शौक है वो उसके रिलेटेड कंटेंट बना रहा है, कोई अपना खेल का बना रहा है, किसी को जिम का कंटेंट ज्यादा पसंद है। लेकिन चीज एक ही है कि आप कंटेंट रहिए वीडियो के लिए। आपको टाइम लगेगा, आप रील डालिए, नहीं वायरल हो रही कोई बात नहीं, आप डालते रहिए। अगर आपका कंटेंट में दम है तो आपकी वीडियो जो भी हैं वो 101% वायरल होंगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको रेगुलर वीडियो डालनी पेज पर। बस यही आप करेंगे तो जो भी हमारे भाई ने नया पेज शुरू करा है वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लेंगे। कुछ ऐसा भी होता है कि एक दिन में 2 पोस्ट डालनी है या 3 डालनी है, या वनडे गैप लेके डालनी है, या रेगुलर पर डे 1 पोस्ट डालनी है, या पोस्ट को लेके नहीं, या कोई टाइमिंग ऐसी होती है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं शाम को 6 बजे पोस्ट डालनी चाहिए क्योंकि उस टाइम जो है वो ड्यूटी से लोग आए हुए होते हैं। हमने बहुत लोगों से मुझे देखिए, ये आपने क्वेश्चन बताया है, इसका ऐसा नहीं होता कि ड्यूटी से आए, ये सब चीजें गलत है। आप अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे, जैसे जो भी अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहा है उसे टाइमिंग अगर परफेक्ट करनी है कि मुझे किस टाइम पर डालना है, आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाइए, वहां पे फॉलोअर्स में जाइए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे फॉलोअर्स का दिखाएगा, स्लाइड करिए, बिल्कुल नीचे पे आपको ऑप्शन दिखाएगा, एक पैराग्राफ बन के आएगा चार्ट टाइप का, पहले टाइप के बन के आएंगे। उसमें नीचे लिखा होता है आपका इस टाइम पे इतने % फॉलोअर जो थे वो एक्टिव थे, वो आपको दिखाएगा, पूरा ग्राफ में आपको दिखाएगा, नीचे टाइमिंग लिख के आएगी। तो जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे में दिखा रहा था 7 बजे 90% ऑडियंस मेरी ऑनलाइन रहती है, तो मैं 7 बजे नहीं डालता हूँ, मैं इसके एक बाद या 1 घंटे पहले या तो मैं 6 बजे डाल दूंगा या तो मैं 8 बजे, 7 बजे नहीं डालूंगा। आप लोग भी ये कर सकते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि टाइमिंग कौन सी अच्छी रहती है, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, जो ये क्वेश्चन था, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, अपने अपने अकाउंट सबका अलग अलग होता है। मेरा 7 होगा 90% वाला, आप में अलग टाइम दिखाएगा, आप में अलग टाइम दिखाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको जल्दी ग्रो करना है, देखिए जल्दी सबको ग्रो करना है, कौन चाहता है ज़्यादा टाइम लेना, किसी को इतना नहीं होता। आप एक काम कर सकते हैं, एक दिन में, शुरुआती दिनों में एक दिन में 2 रील डालें। एक आप सुबह डाल सकते हैं 10 बजे, एक रात में आप 10 बजे डाल सकते हैं, 9 बजे, सिटी के हिसाब से। जैसे मेट्रो सिटीज होती है, मान लो 11, 12, 1 बजे सोते हैं, तो आप 10 बजे डालेंगे, आपका वायरल है। लोकल एरिया में जो लोकल सिटीज हैं, हाँ मेट्रो सिटी नहीं है जो, वहाँ पे 8 बजे 9 बजे कंटेंट डाल दीजिए। आप 1-2 महीने तक डाल सकते हैं। जब आपकी रीच अच्छी हो जाए इंस्टाग्राम पेज पे आपकी रीच, तो फिर आप सिंगल वीडियो कंटिन्यू डेली डाल सकते हैं। आपने अपना पेज लगभग कितना टाइम हो गया आप चला रहे हो अपना पेज? सर मुझे आज पेज चलाते हुए मेरे हिसाब से मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 1.5 साल। आपको कब लगा कि आपका पेज अब बेटर चल रहा है पहले के हिसाब से? कि आपको कब लगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हो? अब इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ब्रांड ने खुद अप्रोच करा सामने से, इसका मतलब आप हो ना हो डजंट मैटर, ब्रांड की नजरों में आप इन्फ्लुएंसर हैं, इसीलिए उसने आपको अप्रोच करा, वरना क्यों ब्रांड अप्रोच करेगी। तो मुझे कब लगा कि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, तो जिस दिन मुझे पहला ब्रांड शूट मिला था, लोकल वेंडर से नहीं, ये लोकल ओनर से नहीं, यहाँ पे जो लोकल शॉप है वहां से नहीं, सीधे जब ब्रांड से कॉल आई मेरे पास, वहां से मेल आया, उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ।
सोशल मीडिया ने आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे चेंज किया? कब आपको लगा कि हमारी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया के थ्रू चेंज हो रही है? जैसे आपने पेज बनाया, जी। तब तो काफी स्ट्रगल किया होगा, लेकिन कभी तो एक टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा कि सोशल मीडिया ने अब हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। देखिए, पर्सनल लाइफ जो है तो प्रॉब्लम सभी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में है। तो आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जब से मैं सोशल मीडिया मैंने बनाया है, थोड़ा बहुत फॉलोअर्स मेरे आए हैं, थोड़े बहुत फेम है, शहर में लोग जानते हैं, तो कहते नहीं है गम भरी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आ जाना, तो वैसा सोशल मीडिया मेरी पर्सनल लाइफ में आई है कि पहले चीज़ें ज़्यादा थी, परेशानियां थी। जब से सोशल मीडिया आई है तो मैं एक तो सबसे पहली चीज़ मैं बिजी बहुत हो गया हूँ। मेरे पास चीज़ें नहीं सोचने के लिए, मेरे पास जो भी है मैं अपने काम से सोचता हूँ, अपने पेज के लिए सोचता हूँ। तो इस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ चेंज हो गई और मुझे अच्छा भी लगा कि एक काम भी है मेरे पास और मेरा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होता है, मैं अपना पेज पे लगाता हूँ। तो इस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा। आप इस पेज को लेके कभी तो सोचते होगे, जब मतलब फ्री होते होगे, कभी तो सोचते होगे कि हम इस पेज के थ्रू अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप? हर इंसान का कोई एक स्ट्रगल पॉइंट होता है, तो वो सोच के चलता है कि हम इसका एंड कहाँ पे करना चाहते हैं। नहीं एंड, फिर भी लाइफ का एंजॉयमेंट कहाँ से? स्ट्रगल टाइम में तो इंसान एंजॉयमेंट करता नहीं है, लेकिन एक समय जब इंसान आ जाता है, वो सोचता है कि मेरे पास इतना स्पेस से हो जाए तो हम एंजॉयमेंट स्टार्ट कर देंगे, फिर स्ट्रगल लाइफ को साइड में कर देंगे। तो मतलब कहाँ पे ऐसा आप देखना चाहते हो अपने आप? देखिए, ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपका पॉडकास्ट में बात बोलना चाहता हूँ। मुझे अपने नाम का ब्रांड बनाना है। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे ऊपर निकले। अगर आप, मैं तो सबके अंदर ये सोच होनी चाहिए, अगर आप किसी बिजनेस में आए, आपकी कोई बिजनेस है, आप उसमें टॉप पे जब तक रहेंगे तब तक आपका नाम दुनिया को याद है। चांद पे पहली बार कौन गया सबको याद है, दूसरी बार कौन गया तो किसी को नहीं याद है। विराट कोहली ने 99 रन कितनी बार मारे होंगे, किसी को नहीं आता। सेंचुरी कितनी बार मारी, वो नोट है उसकी। तो हर इंसान का यही है, अगर वो टॉप पे है तो ही वो याद रखा जाएगा। तो मैं हमेशा अपने आप को नंबर 1 पे देखना चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं नंबर 1 पे ही रहूँ। और मैं अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ शहर में, कि मैं अभी शाहजहांपुर में क्या था, पहले बड़ी बड़ी ब्रांड नहीं आती थी यहाँ शाहजहांपुर में, क्योंकि कोई क्रिएटर नहीं था। अच्छा, ब्रांड का क्राइटेरिया भी ये रहता है कि मिनिमम आपके 1 लाख फॉलोअर्स से ऊपर होने चाहिए। अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स नहीं है तो ब्रांड आपको डायरेक्ट डील नहीं करेगा, मेल नहीं करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर शाहजहांपुर में इन फ्यूचर स्टारबक्स भी खुले तो पहला प्रमोशन मेरे पास आना चाहिए। मुझे ये वैल्यू अपने आप की बनानी है कि कितनी बड़ी भी ब्रांड है, अगर वो शाहजहांपुर में ओपन हो रही है तो पहला वो मुझे सामने से मेल करे कि अंकुर या शाहजहांपुर क्लिक्स, मुझे आपके पेज पे प्रमोशन डलवाना है। जिस दिन मेरी ये वैल्यू बन जाएगी, मुझे लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया। एक टाइम इंसान का डिसाइड होता है कि जैसे एग्जाम होता है, तो हमें पता होता है कि जून या जुलाई में हमारे एग्जाम होने हैं, तो कुछ तो आपने सोच रखा होगा कि ये अचीवमेंट आपको कब तक मिलेगी, ये टारगेट आपका कब तक है? देखिए, ईश्वर की कृपा से मैंने 1.5 साल में, थोड़ा ज्यादा कह सकते 2-3 महीने, मैंने 1,60,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे लाइफ के सिर्फ 5 साल और चाहिए आगे। मैं 5 साल में अपने आप को ब्रांड बना दूंगा, अगर मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा, इसी तरह से शूट करता रहा, इसी तरह से कुछ अपने पेज के लिए करता रहा, और सबसे बड़ी चीज ईश्वर का आशीर्वाद था, तो मैं 5 साल में अपने आप को एक ब्रांड के रूप में बना सकता हूँ। आपके पेज को लेके अगर आपसे पूछा जाए कि एक बहुत प्राउड मोमेंट आपका कौन सा रहा, तो वो ऐसा क्या होगा जो आप बताना चाहते हो? मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, सबसे प्राउड मोमेंट तो मेरा, सबसे पहले मुझे ब्रांड शूट भी मिला था। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए प्राउड मोमेंट सिर्फ एक होता है कि आपको ब्रांड अप्रोच कर। तो मुझे आज भी किस्सा याद है, मुझे रॉन का प्रमोशन मिला था, काफ़ी हाई पेमेंट भी उसका था, डायरेक्ट ब्रांड से डील थी मेरी। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। इतना था, सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को बताया, जाके पिताजी को बताया, दोस्तों को बताया, तो यकीन नहीं कर, बोले रॉन का तुम्हें कैसे मिल सकता है, विराट कोहली की ब्रांड है, वो इतनी बड़ी ब्रांड है। तो मुझे मिला था, मैंने शूट भी किया है, मेरे पेज पे आप चेक कर सकते हैं, पड़ा भी है। तो वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट था। भगवान करे उससे अच्छे प्राउड मोमेंट है, लेकिन अभी तक का मेरा वही सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट था। आपको सबसे ज्यादा ऐसे कौन से कंटेंट होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा व्यूअर्स मिलते हैं? ऐसा कौन सा कंटेंट होता है? देखिए, सबसे ज्यादा व्यूज वाले कंटेंट जो होते हैं वो होते हैं, जैसे शाहजहांपुर में जो चीज सबसे फेमस है, जैसे अपने यहाँ की होली।
शाहजहांपुर की होली आप जानते हैं ऑल इंडिया फेमस है। तो यहाँ पर जो भी होली का कंटेंट मैं डाला हूँ, मैंने इस टाइम लगभग 3 से 4 रील्स अपलोड की थी होली पे। तो सारी वीडियोस में मिलियन में व्यूज थे, किसी किसी वीडियो में तो 10 मिलियन से ऊपर थे, 10 मिलियन व्यूज, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन तक व्यूज थे होली की वीडियोस पर। तो आप कह सकते हैं कि जो कंटेंट लोगों को रिलेट करते हैं वो कंटेंट मेरा ज्यादा वायरल होता है। सिर्फ होली की ही ऐसी रील थी या और भी कोई कंटेंट? हाँ बिल्कुल, जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हमारे यहाँ शिव बारात निकलती है, बहुत लोग रिलेट करते हैं, तो वहां पर मैंने अगर रील डाली मेरी वायरल होनी है। और जैसे कोई मंदिर टेम्पल है, नाहरनौत धाम कितना फेमस है, वहां की रील डालता हूँ, फेमस हो जाती है, रील वायरल हो जाती है। लास्ट टाइम बाढ़ आई थी अपने यहाँ, मैंने वहां के कंटेंट डाले, लोगों को दिखाया कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी मुसीबत में लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो उसको मैंने कंटेंट के रूप में लोगों को दिखाया, लोग देखे हमारे यहाँ के लोग इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, वो कंटेंट मेरा वायरल था कह सकते हैं। और ये तो लोकल कंटेंट होगा सिटी के। आप बात करें प्रमोशनल कौन सा कंटेंट हमारा होता है वायरल होता है, तो वो भी लोगों की नीड के हिसाब से अगर कोई कंटेंट है शहर में, जैसे किसी होली आ रही है, सबको कलर लेना है, नए कपड़े लेने हैं, मैंने किसी कपड़े वाली शॉप का प्रमोशन कर दिया, वायरल हो जाएगी। लोगों को नीड है। दिवाली आ रही है, लोग पेठा लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, पटाखे लेते हैं, मैं जाके किसी पटाखे की दुकान का प्रमोशन कर दूं, जाके कंटेंट वायरल हो। क्यों? क्योंकि लोगों को नीड है उस कंटेंट की। अब मिल रहा है उन्हें, अपना कोई फ्रेंचाइजी आई है शाहजहांपुर में, नई है, लोगों को नहीं पता है, अब फ्रेंचाइजी यहाँ पे ओपन हुई है, मैंने शूट करी, एडिट करी, रील अपलोड कर दी, तो लोगों को पता चला कि यहाँ फलानी फलानी जगह इस नाम की फ्रेंचाइजी ओपन हुई है, तो लोग आएंगे ना, व्यूज भी आएंगे, लोग शेयर भी करेंगे। जैसे मेरे पास कोई फ्रेंचाइजी की रील आ गई, मैंने 5 लोगों को शेयर कर दी, कंटेंट वायरल हो। जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में शाहजहांपुर के नाम से काफी चैनल चल रहा है, कुछ लोग होते हैं वो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। जैसे लोग कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के मंदिर जाके वहां की फुटेज लगा लो या वहां की वीडियो बना लो। स्टार्टिंग में कोई किसी को पेमेंट क्यों ही देगा? क्योंकि वहां पर ना ही हमारे पास कोई फॉलोवर्स होते हैं, ना ही हमारे पास कोई व्यूअर्स होते हैं। फिर भी जो भी हमारे फॉलोवर्स होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर ही होते हैं। हाँ, पहला क्योंकि फॉलोइंग करने से पहले, फॉलो करने से पहले इंसान यही देखता है कि आप इस पेज पे कर क्या रहे हो, और वहां पे तो उनका सब इनपुट ही होता है। तो उनको कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिससे उनके फॉलोवर गेन करेंगे? जाहिर सी बात है, जब अगर वो शाहजहांपुर के हैं, जैसे आपका पेज का नाम है शाहजहांपुर क्लिप, तो जो भी देखता है उसे मालूम है कि यहाँ पर शाहजहांपुर की सारी क्लिप्स हैं जी, तभी उसका नाम शाहजहांपुर क्लिप है। तो सबका ही नाम ज्यादातर शाहजहांपुर के ही नेम से स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? आपने नया पेज बनाया, आपको पेज का नाम रखना शाहजहांपुर के। अगर आप शाहजहांपुर के, आप कानपुर से देख रहे हैं तो आप कानपुर के नाम से पेज रख सकते हैं। आप इलाहाबाद से देख रहे हैं तो इलाहाबाद के, बरेली से देख रहे हैं बरेली से, जिस सिटी का देख रहे हो सिटी से आप पेज बना लें। पहला कंटेंट वो बना है, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। शाहजहांपुर में अगर आप रहते हैं तो आदमी जो भी है शाहजहांपुर का, तो शाहजहांपुर की रील ज्यादातर देखेगा कि मेरे घर के पीछे क्या है, वो बाहर की वीडियो कम देखेगा। लोकल का आदमी लोकल की चीज ज्यादा देखता है, आपको ये माइंड में रखना है। आप क्या करें, सबसे पहले अपने सिटी के कुछ ऐसे एरिया पकड़ें जो बहुत ज्यादा वायरल है। जैसे हमारे सिटी का हम बता सकते हैं हनुमान धाम, बहुत ज्यादा वायरल है। आप आए हनुमान धाम के शूट करें, एडिट अपलोड करें, वायरल। हमेशा शुरुआत में ऐसी रील बनाएं जो लोग अपनी स्टोरी पे लगा सकें, क्योंकि जो चीजें, जो कंटेंट सबसे ज्यादा स्टोरी पर शेयर होता है वो कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल होता है। तो स्टार्ट में आप यही कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट दे पाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो जहां पे जाएं, चाहे कोई फेमस फूड शॉप हो, कोई भी चीज हो, आप वहां पे जाएं और उसको शूट करें ताकि लोग अपनी स्टोरी पे लगाएं। अगर आपका कंटेंट लोगों ने अपनी स्टोरी पे लगाना शुरू कर दिया बिना कहे, आप बोल भी सकते हैं स्टोरी का नहीं, अगर बिना कहे वो स्टोरी मेंशन करना आपको शुरू कर दिया उसने, आपने रील डाली मेंशन, आपने रील डाली मेंशन, आपने रील डाली मेंशन, तो आपका कंटेंट वायरल होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टार्ट में अगर आपका पेज स्टार्टिंग फेज में है तो आप यही पूरी कोशिश करें कि आप ऐसा कंटेंट डालें जो लोग अपनी स्टोरी पे लगा दें। एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आपका दिन का रूटीन क्या होता है? बहुत से लोगों का ये जानना होगा कि
इनका तो इतना बड़ा चैनल है, पूरे दिन बिजी रहते होंगे, किस टाइम इनका उठना होता है? कभी कभी तो ऐसा हो जाता होगा कि रात में भी नहीं सो पाते होंगे, और ऐसा होता ही होगा क्योंकि एज अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो टीम ही वर्क करती है। शायद हमको इतना तो पता ही है कि आपके पास अभी ज्यादा टीम नहीं है, तो आप बताना चाहोगे कि किस हिसाब से रूटीन को अपने लेके चलते हो? देखिए भैया, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं सुबह 12 बजे सो के पहली चीज मैं सुबह 12 बजे सो के उठता हूँ, मेरी 12 से पहले दिन ना होता। क्यों? उसका रीजन है, ऐसा नहीं मैं पड़ा सोता रहता। मैं 12 बजे सो के उठता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मेरी मीटिंग्स लगी होती हैं। जैसे आप प्रमोशन जब आप बड़े लेवल का करते हैं तो आपकी एक कॉल मीटिंग नहीं, आपकी एक कॉल में डील नहीं होती है, आपको जाना पड़ता है क्लाइंट के पास है। मैं उठता हूँ, मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उठने के बाद यही रहता है कि मुझे क्लाइंट के पास जाना है। कभी क्लाइंट के लिए वेट करना पड़ता है, कभी वो अपने हिसाब से टाइमिंग देता है, कभी मुझे टाइमिंग, कभी 10 किलोमीटर जाना पड़ता है क्लाइंट्स के पास है, कभी 5 किलोमीटर, जहाँ से जहाँ जिसका स्टोर है। तो मैं जाता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ, उनको चीज़ें बताता हूँ कि आप मुझसे प्रमोशन कराएंगे तो क्या फ़ायदा है, और किसी से कराएंगे तो आपका क्या फ़ायदा है। इस तरह से मैं कस्टमर डील करता हूँ एक मीटिंग में, और फिर मीटिंग करके मैं घर आ जाता हूँ। दिन की 2 या 1 या 1.5 आदि जो जितनी घंटे की मीटिंग रहती है, मीटिंग सब सॉल्व करता हूँ। उसके बाद कंटेंट रहता है, हालांकि मैं थोड़ा अपने पेज पे भी कंटेंट डालता हूँ, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उस पर भी डालता रहता हूँ। मेरा फोटोग्राफी का अकाउंट भी है, उसको भी हैंडल करता हूँ। शाहजहाँपुर क्लिक्स पेज है मेरा, एक और भी पेज है, आपको नहीं पता बताना चाहूँ, शाहजहाँपुर वाले, वो भी मेरा पेज है। मेरे काफ़ी पेज हैं, और मैं पेज हैंडलिंग का भी मेरा काम है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, वो भी मैं पेज हैंडल करता हूँ लोगों का। तो मेरे पास सारे पेज मैं चेक करता हूँ। तो अब कभी कभी ये समझ लीजिए कि अगर मैंने एक बार घर से बाइक निकाली तो वो बाइक मेरे रात के 10 बजे ही घर में घुसेगी, तब तो मैं बाहर ही रहता हूँ। इतने काम, उसके पास जाना, उसके पास जाना, मीटिंग, ये शूट करना है। कभी शूट, किसी दिन शूट लगा है तो 2 से 3 घंटे शूट में चले जाते हैं, क्योंकि शूट में ऐसा तो नहीं होगा मैं जाऊँगा स्टोर पूरा खाली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अपना भी देखते हैं थोड़ा, तो मुझे भी थोड़ा रुकना पड़ता है। लाइट चली गई स्टोर पे तो मुझे रुकना है। तो ये सब रहता है नॉर्मल लाइफ में। रात में मैं इसलिए, सुबह मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में 12 बजे सो के उठता हूँ, तो ऐसा होता तो मुझे एडिटिंग का काम होता है, जो रील्स एडिट करनी है, या मुझे मेरे पेज पे आप मान के चलिए 100 से 200 मैसेज पड़े रहते हैं डेली। 100 से 200 मैसेज डेली पढ़ते हैं, मुझे डेली रीड करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना मैं रीड ना करूँ। हो सकता है कोई कोलैब हो, कोई प्रमोशन हो, तो वो मैं रात में चेक करता हूँ आराम से। तो वो चेक करते करते 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, रात के 10, 11, 12 आराम से बच जाता है। वो मैसेज करता हूँ, उसके बाद में टाइम होता है, अगर थोड़ा सा नींद नहीं आ रही तो मैं एडिट भी कर लेता हूँ रात में ही। जो शूट अपलोड करनी होती है रील अगले दिन के लिए, वो एक दिन पहले मैं एडिट करके, वो सब रात में काम करता हूँ, लैपटॉप से करता हूँ, फोन से करता हूँ। तो 12-1-2 बज जाते हैं आराम से। जब रात के 12-1-2 बजे इंसान सोएगा तो सुबह 12 बजे पहले कैसे उठ जाएगा? मैं नहीं उठता हूँ। मैं भाई, ये मेरा यही रूटीन है दिन। कभी आपने कोई कंटेंट ऐसा जो बनाया और आपको पहले से लग रहा है कि ये कंटेंट मेरा वायरल हुआ, और वायरल भी हुआ? कभी भी कोई कंटेंट जो है ऐसा ऐसा कोई है? एक कंटेंट है, ऐसे लाखों कंटेंट है। ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जिन्हें मैंने बोल दिया वायरल है तो वायरल है। फिर वायरल का मतलब ये भी नहीं है कि 50 लाख व्यूज आ गए, ऐसा भी नहीं। वायरल का मेरे हिसाब से मतलब रहता है, वीडियो अगर 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर निकल जाए तो मेरी नज़रों में वायरल है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में वीडियो मेरे लिए वायरल है। तो कई ऐसे कंटेंट थे, जैसे हमारे ओल्ड लैपटॉप की शॉप है, तो वो अमन भाई हैं, वो अपनी रील बनवाते हैं। तो एक बार मैं उनकी दुकान पे गया, मैंने उनकी फर्स्ट रील बनाई थी, 7.5 लाख व्यूज फर्स्ट रील पर। सेकंड लैपटॉप का काम होगा, तो मैंने सेकंड बनाई जब, तो मैंने अपलोड करी, मैंने फोन कर, मैंने कहा अमन ये रील तुम्हारी वायरल है। बोले तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा तुम सुबह देखना, 24 आवर्स में 1 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पर। तो मैंने बोला मुझे लग गया। आप जब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पेज मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको इतना तो माइंड में आ जाता है कि कौन सी रील कब वायरल, क्योंकि आप जब वीडियो आपने डाली, उसके अगर कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है, खुद वो मैं नहीं, हर इंसान बता देगा ये रील वायरल होगी, क्योंकि वो चीज देख लेता है कि एक अगर वीडियो 10 मिनट में अच्छा रिस्पॉन्स कर गई अपलोड होते टाइम, 10 या 20 या 30 आधे घंटे में, आधे घंटे बाद बहुत ज्यादा आधे घंटे में
हर क्रिएटर बता देगा कि ये रील उसकी वायरल होनी है कि नहीं होनी है। मैं नहीं, हर कोई बता देगा सिर्फ 30 मिनट देख के अपलोडिंग के। अगर आप इस शाहजहांपुर क्लिक चैनल के मालिक ना होते, एक इन्फ्लुएंसर ना होते, जी तो आप क्या बनना पसंद करते अपनी लाइफ में? देखिए, अगर मैं कुछ होता या फिर नाम ही होता या इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं होता, मैंने पेज ना क्रिएट किया होता या मैंने पेज क्रिएट किया है ना वायरल होता, आज कुछ ना होता, तो मेरा ये था कि फोटोग्राफी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा शौक है, उसको मैंने प्रोफेशन कर रखा है। ये पेज तो मेरा अब है 1.5 साल पहले। मैं आने इससे पहले क्या कर रहा था, मैं फोटोग्राफी कर रहा था। मेरे पास कैमरा है, सब कुछ है, स्किल भी है। मैं अगर आज इन्फ्लुएंसर नहीं होता तो एक फोटोग्राफर तो होता। अभी भी फोटोग्राफर हूं मैं, अभी पार्ट टाइम है, क्योंकि पेज को भी मेरे जैसा अभी आपको बताया, पूरा दिन पेज पे ही लगा रहता हूँ, फोटोग्राफी देख ही नहीं पाता हूँ ज्यादा। तो मैं अगर इन्फ्लुएंसर नहीं होता तो एक फोटोग्राफर तो अच्छा मैं होता ही हूँ। फोटोग्राफी आपने कब से स्टार्ट की थी? फोटोग्राफी मैंने कॉलेज दिनों से स्टार्ट कर ली थी। मतलब कब से? कॉलेज 2018 19 18 17 18 17 18 में मैंने अपना फर्स्ट DSLR लिया था, निकॉन D3100 मैंने लिया था। उससे मैंने शूट करे काफी टाइम। फिर मैंने निकॉन Z5 लिया अभी 2020 में, कोरोना से पहले। फिर मैंने वो सेल कर दिया, निकॉन Z5 भी। अब मैंने तो प्रोफेशनल कैमरा लिया है, A7M for सोनी का आता है, काफी प्रोफेशनल कैमरा मैंने वो लिया। तो मैं 2018 से मैं कर रहा हूँ फोटोग्राफी, और आज भी मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने छोड़ दिया उसको, मैं कर रहा हूँ बट कम कर रहा हूँ। फोटोग्राफी को लेके एक इंसान के मन में अगर वो पेज क्रिएट करके बैठा है तो उसके मन में एक थॉट आता है, वो सोचता है कि हम अगर कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे तो ज्यादा वायरल होगा, क्लियरिटी होगी तो ज्यादा वायरल होगा, और ऐसे अगर फोन से वायरल करेंगे तो नहीं होगा। कुछ ऐसा भी रहता है कि कैमरे से कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर हम फोन के कैमरे से कर रहे हैं तो कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिगनर होता है वो कैमरा इतना महंगा तो नहीं अप्रोच कर पाएगा, वो तो फोन से ही करेगा। तो क्या उसकी लाइन सही है या गलत? देखिए, अगर आप ये सोचा चाहते हैं ना कि आपके माइंड में अगर ये है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर DSLR है तो ही मैं कंटेंट बना पाऊंगा, तभी मैं रील्स मेरी वायरल होंगे, तो भाई आप अपने आप को अब अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फोन से शुरुआत करी थी भाई। बस हाँ, इसके लिए आपके पास आईफोन होना तो जरूरी है। आईफोन हो, सैमसंग का फोन हो, थोड़ा महंगा फोन होना चाहिए, क्योंकि मतलब उनका कैमरा थोड़ा सा हाँ, अच्छा होगा। जरूरी नहीं DSLR हो। DSLR तो फिर काफी ऊपर निकल गई। तो आप फोन भी अगर आपका नॉर्मल है, थोड़ा सा अच्छा हो। देखिए, अगर मैं अभी पॉडकास्ट में आपको बोल दूं भैया नॉर्मल 10-12 हजार से भी हो जाता है, तो मैं भाई धोखा नहीं देना चाहता ना, धोखे में रखना चाहता हूँ। क्रिएटर बनना है तो भाई तुमको एक खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चा तुम्हारा फोन। क्योंकि कैमरा सबसे मेन चीज होती है हमारे, जो उसका होता है। ये सारा काम मेरा किस चीज का, सब कैमरा ही होता है। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं होता तो मैं कैसे शूट करता, मैं कैसे कंटेंट वायरल करता। इंस्टाग्राम भी वो कंटेंट को वायरल करने की कोशिश करता है, या आप कह सकते हैं उस कंटेंट को ही वायरल कराता है जो क्वालिटी बेटर होती है। बेटर क्वालिटी के लिए आप कैमरा यूज करेंगे तो आपका ज्यादा चार्ज है। इससे अच्छा आप नॉर्मल आईफोन ले लीजिए। देखिए, ऐसा अगर आप 40-50 हजार का कोई और फोन ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। 40-50 हजार का सेकंड हैंड आईफोन ले लें। बहुत लोगों का ये भी मानना होता है, जैसे कि कोई वीडियो बनाई, किसी चीज का ऐड कर रहे हैं और वहां पर जाकर पूरी वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के टाइम इंसान सोचता है कि नहीं हम यहीं पे वॉइस उसका रिकॉर्ड कर लें। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम जाके फिर उसका बैकग्राउंड में वॉइस डालेंगे। तो ज्यादा क्या चीज बेटर होती है, वहीं पर वॉइस पूरा रिकॉर्ड कर लें जिस टाइम वीडियो बन रही है, या बाद में करें? बेटर क्या रहता है? देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों चीजें ठीक है। आप दोनों कर सकते हैं। चाहे तो आप लोकेशन पे ही वॉइस ओवर कर सकते हैं माइक के थ्रू, वरना आप घर पे जाके माइक के थ्रू, या आप डायरेक्ट आईफोन से, डायरेक्ट कोई फोन हो, कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, उससे आप अपना कर सकते हैं वॉइस ओवर। वो मैटर नहीं करता है। वो जब आप एक ऐसे, पहले तो अगर स्टार्टिंग बेस में है तो मेरा कहना मतलब अगर आपने स्टार्ट करा तो आप घर जाके ही वॉइस ओवर करें, ज्यादा बेटर है। क्योंकि कहते नहीं भाई, अगर आप नए नए क्रिएटर हैं तो थोड़ा सा, अगर पब्लिक के सामने बैठे हैं, ज्यादा पब्लिक है सामने, थोड़ा हेजिटेशन होता बोलने में। घर पे आके आप रूम में अपने आराम से बोल सकते हैं। तो वो दोनों चीज आप कर सकते हैं। चाहे आप अपने जहाँ पर शूट करने लोकेशन पे बोल दें जो वॉइस ओवर है, चाहे आप घर पे आके बोल दें। तो मेरा जो मैं करता हूँ वो मैं लोकेशन पे बोलता तो हूँ, बट बहुत छोटी लाइन बोलता हूँ। जैसे शाहजहांपुर में अगर कोई आइसक्रीम पार्लर खुला है तो मैं क्या बोलूंगा, हेलो शाहजहांपुर वासी, शाहजहांपुर में खुल चुका है
इस नाम का आइसक्रीम पार्लर। इतनी लाइन मैंने बोल दी लोकेशन पे, पीछे लोकेशन आ रही, मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो आगे का वॉइस ओवर है मैंने घर पे आके कर लिया। मैं इस तरीके से करता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों बेस्ट है। आपकी लाइफ में जी। सबसे स्ट्रगल जर्नी क्या रही है अपने पेज को लेके? देखिए, हर क्रिएटर के लिए सबसे पहला टास्क यही होता है, फॉलोअर्स 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 फॉलोअर्स, कहाँ से आए फॉलोअर्स। तो सबसे बड़ा जर्नी मेरे यही टफ रहा कि मैं रील्स तो डालता था, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता था, कभी कभी मैं रात में सोचता था कि क्या सच में ये उतना मुझे अर्न हो पाएगा, कभी नहीं। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारियां भी घर की होती। मुझ पर भी जिम्मेदारियां बहुत है। मैं घर पे अकेला अपने पापा का हूँ, मैं पापा मम्मी दीदी 4 लोग। तो मुझे छोटे पर से ये था कि मुझे अपनी अर्निंग करनी है, मुझे घर से पैसे नहीं लेने हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मैंने पेज शुरू करा, मुझे ये लगा ही नहीं था कि मैं इससे पहले पैसे अर्न कर सकता हूँ। क्योंकि पहले लोग जैसे नहीं, आप कोई नया चीज बनाएंगे, आप भी अगर कोई नया पेज क्रिएट करेंगे ना, आपको मोटिवेट करने से ज्यादा डिमोटिवेट करने वाले पहले लग जाएंगे, पहले ही मिल जाएंगे आपको डिमोटिव। मुझे बहुत मिले। तो मेरे माइंड में यही था कि नहीं यार, पेज बनाया है तो शहर को दिखाना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि अर्निंग भी इससे करनी है मुझे। तो वो सबसे टफ मेरा था। और फॉलोअर गेन करना तो बहुत टफ है हर किसी के लिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं, सब्सक्राइबर आपके लिए बहुत टफ है गेन करना, और आप इंस्टाग्राम पर तो फॉलोअर तो टफ है। आपने अपने सबसे पहले जो 1000 फॉलोवर होते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है। जैसे यूट्यूब पे क्या है, एक यूट्यूब ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, उसमें कहते हैं कि 4000 घंटे चाहिए तुमको, जी 1000 फॉलोवर चाहिए। तो ऐसे ही वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम माना जाता है, इंसान उसमें बहुत मेहनत करता है। तो आपने अपने पेज को लेके, इंस्टाग्राम का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, उसमें आपको जैसा आपका वर्क है आपको क्राइटेरिया खुद ही सेट करनी है। तो आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे जब 1000 फॉलोवर करे, वो कैसे किए? क्या उस टाइम की आपकी रही थी कि कैसे, क्या पर डे कोई टारगेट सेट करते थे कि नहीं हमें इतने करने हैं? बहुत से लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स का फोन लेते हैं, हाँ। पब्लिक प्लेस में जाके उनका फोन ले लेते हैं, कह कह के कहते हैं कि हमारा मतलब हमारा पेज है, फॉलो कर लीजिएगा आप। क्या ऐसा किया था आपने 1000 फॉलोवर्स के लिए अपने लिए? मैंने भी ऐसा किया था। सबसे पहले तो मैंने अकाउंट बनवाया था, तो पूरी फैमिली से करवा लिया था, चाचा मामा ताऊ ताई जो थे, 2 अकाउंट चला रहा था, मुझे फॉलो करो। सबने वैसे फॉलो करा मुझे शुरुआत में। और उसके बाद मैं दिन में 2 रील 3 रील भी डाल देता था। मुझे फॉलोअर्स गेन करने थे जल्दी, इसलिए मैं 3 से 4 रील भी दिन में डाल देता था। फिर कुछ रील्स मैंने डाले, 1000 फॉलोअर्स करने में मुझे टाइम लगा होगा तो बहुत ज़्यादा, 1 महीना मेरे 1000 फॉलोअर मैंने गेन कर पाए। बहुत से लोग होते हैं तो उनका मानना होता है कि मेरा लक नहीं काम कर रहा। भाई तो लक कुछ आप कुछ कहोगे कि इसमें लक नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? या कुछ लोग अपना कहते हैं कि चीजों को छुपाना चाहते, तो वो कह देते कि नहीं मेरा लक नहीं काम कर रहा था उस चीज को लेके, ऐसा भी कुछ होता है? भाई देखो, फिर वही चीज मैं बोलना चाहूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, इस बार भी मैं गलत हूँ, लेकिन भाई किस्मत कुछ नहीं होती। किस्मत भी आपके कर्म से जुड़ी होती है। मैं यहाँ पे आता ही नहीं पॉडकास्ट करने, मैं घर पे सोता रहता। और फिर मैं सुबह, तुम कहते भाई आए नहीं आप पॉडकास्ट में, कहते भाई मेरी किस्मत ही नहीं थी पॉडकास्ट की। भाई मैं घर पे पड़ा सो रहा हूँ तो मैं कैसे कर लूंगा? फिर मैंने घर पे बोल दिया मेरी किस्मत ही नहीं थी। आज के टाइम पे इंडिया में ना, कोई भी इंसान अगर उसका काम ना बने तो मेहनत तो बाढ़ में गई, सीधे कह देता भाई किस्मत ही नहीं थी। पर मेहनत तुमने कितनी करी है? किस्मत होती है, ऐसा नहीं किस्मत नहीं, लेकिन किस्मत का, अगर आप किसी चीज को मेहनत करते हैं ना, किसी चीज में, किस्मत तभी साथ देती है। आप अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो आपकी किस्मत भी साथ नहीं देगी। आप मेहनत करो, किस्मत आपके साथ चलेगी, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेहनत है, सेकंड पे आपकी किस्मत है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आप इतना ग्रो कर चुके हो, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड आपको लेके क्या सोचते हैं? आपके पेज को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं? बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये चीज सही है। कुछ लोगों ने पहले आपको ताना भी दिया होगा स्टार्टिंग में कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या होना है, कुछ अच्छा कमाओ, कोई बिजनेस करो। और आज वो लोग क्या कहते हैं? देखिए, कुछ उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो जब मैंने पेज क्रिएट कर, उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई शाहजहांपुर से मैंने पेज क्रिएट करा है, मैं रील डालूंगा। तो बहुत से मेरे दोस्त मुझसे बोले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझसे बोले भाई शाहजहांपुर में दिखाने के लिए क्या है, तुम 4 रील बनाओगे तुम्हारा पेज भर जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? इस तरह से डिमोटिवेट भी किया गया मुझे।
मुझे बताई गई चीजें कि आप शाहजहाँपुर में क्या कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं शाहजहाँपुर में। बड़ा अंडर एस्टिमेट किया गया शाहजहाँपुर को कि क्या डालोगे, 4 मंदिर हैं, 4 मार्केट हैं, क्या ही करोगे तुम, 10 दिन में तुम्हारा कंटेंट पूरा हो जाएगा, 1 महीने तुम्हें लाखों, तुम्हें तो अनलिमिटेड डेज चलाना है, तुम्हें डेली कंटेंट चाहिए, कहाँ से निकालोगे। बट मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने करा और करता रहा। आपकी इस जर्नी में जी सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? देखिए, अगर सबसे ज्यादा इक्विपमेंट की देखें तो मेरे फोन ने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया, और सपोर्ट मेरे दोस्तों ने मुझे किया, मेरी फैमिलीज ने भी किया। कभी कभी ऐसा होता था मैं रात के 12 बजे अभी आ रहा हूँ तो घर में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आता था। मेरी मम्मी रात के 12 तक भी खाना परस कर रख देती थी, मैं आता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि रोटी मेरे सामने ही उन्होंने सेकी, तो भाई इससे ज्यादा क्या सपोर्ट कोई करेगा। मैं रात के 12 बजे आ रहा हूँ और मुझे गर्म रोटी मेरी मम्मी के हाथ की मिल रही है, भाई इससे सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। मेरी मम्मी ने बहुत वहां तक मुझे सपोर्ट करा है। आज ही मैं रात में अगर 2 बजे भी 3 बजे भी बैठूं, घर जाऊं, शूट के लिए लेट हो जाता कभी कभार, मैं जाता हूं, तो मुझे घर से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, मुझे मेरे दोस्तों ने सपोर्ट करा है। जब सपोर्ट की बात ऐसी रही, मैं शूट करने जा रहा हूँ, मुझे वहां पे अपने आप को भी दिखाना है, उस शोरूम में अपने आप को भी दिखाना है। अब मेरी कोई टीम नहीं है ज्यादा, सबको पता मेरी कोई टीम नहीं है। मैंने जिस दोस्त को फोन कर दिया कि भाई वो साथ चलना है यार, वो कैमरा पकड़ खड़े हो जाना, मेरा मेरा चेहरा ले लेना, तो 90% मुझे मेरे साथ लोग आए हैं, मुझे मना नहीं करा। मैं जिसको फोन करा, हाँ अंकुर भाई 10 मिनट में आ, ये सपोर्ट नहीं तो क्या है, मैं मुझे मना कर देता नहीं आऊंगा, मैं कुछ कर लेता नहीं। ठीक है, ये दोस्ती भी है, सपोर्ट भी है, सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, दोस्तों में भी फैमिली में भी, तो सब सपोर्ट भैया। क्या कभी सोशल मीडिया ब्रेक लेने की सोचा है अपनी लाइफ में कि अब बहुत हो गया, आप थोड़े दिन का रेस्ट कर लें? अभी तो करोड़ों कमाने हैं, जब करोड़ों कमाने की अगर थिंकिंग है आपके माइंड में, तभी तो कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं सोचा मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि अब वो मेरा एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, अब वो मेरा एक बिजनेस है। आप किसी सुनार से क्या भी पूछेंगे कि आपने मन थक गया दुकान चलाते चलाते सोचे बंद कर दे, भाई जहां से पैसा आ रहा कौन बंद कर देगा। मुझे जहां से पैसा आ रहा मैं कैसे बंद कर दूं, मैंने कभी कभी नहीं सोचा, ना मैं चाहता हूँ कभी बंद हो। मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तब भी मेरा जहाँ पे क्लिक पेज रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई कहता है कि आप ऐसा करिए, आप 2 दिन के लिए कुछ और चलाएं, मतलब कुछ और काम करें, और आपको 2 दिन के लिए अपने पेज को नहीं छूना है, तो आप उस 2 दिन में क्या ऐसा करेंगे अपने पेज को छोड़कर? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं 2 दिन अपना पेज ना चलाऊं, तीसरे दिन मेरी रीच डाउन, तीसरे दिन रीच डाउन। इंस्टाग्राम पे अगर आप कंटिन्यू 3 से 4 दिन नहीं रहे आप डाउन, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझसे कोई कहेगा भी इंस्टाग्राम छोड़ दूं, मैं तब ना छोड़ू। भाई वो मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मैं डेली शटर उठाता हूँ सुबह, डेली शाम में गिरा के घर जाता हूँ, थोड़ी ना मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब इस पेज को लेके जो है, अगर कोई भी इंसान इस पेज को लेके वर्क करना चाहता है, अगर उसने इस ऐसा कोई पेज क्रिएट किया है, तो उसे जो है परमानेंट उस पर वर्क करना होगा, उसे वो नहीं छोड़ सकता कैसे भी। बिल्कुल, वो नहीं छोड़ सकता पेज। आपने कोई बिजनेस करा, आप जिम आते हैं, आप 4 दिन जिम ना आए, आप 5वें दिन जिम नहीं आ पाएंगे, मन नहीं करेगा, और 4 दिन में आपको थकता जाएंगे, चीजें बहुत सी हो जाएंगी, आपको कंटिन्यू चीजें रखनी पड़ेंगी, चाह के भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने सोशल मीडिया पे ग्रो करना और ऐसे बिजनेस आपने उसे लिया, तो आप उसको परमानेंट करें। ये नहीं है मैंने आज करा 4 दिन मन नहीं कर रहा है, भाई मुझे फीवर होता था, आप बंद करने बंद करें सोशल मीडिया मेरा अकाउंट, ऐसा नहीं मुझे फीवर नहीं आता भाई, ऐसा नहीं है, मुझे भी आता है। मैं 4 दिन फीवर आता, मुझे इतना तगड़ा फीवर आता है कि मैं उठ नहीं पाता। लेकिन मेरा क्या है, मैं खाना नहीं खाऊंगा ठीक है, मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ ठीक है, मैं घर बिस्तर पड़ा हूँ ठीक है, मुझे सोशल मीडिया पे स्टोरी अपलोड करनी है, मेरे माइंड में फिक्स है कि मुझे आज स्टोरी लगानी है। रील शूट नहीं कर सकता हूँ, इंतजार में हूँ, लेकिन मैं कुछ पोस्ट कर सकता हूँ, कुछ तो मैं करूंगा उस पर। जरूर नहीं रील ही आप अपलोड करें, मैं स्टोरी देख रहा हूँ, दूसरों की लाइक कर रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ, मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, फीवर में हूँ तब भी कर रहा हूँ। तो जब मैं इतना फीवर में रह के मैं अपने सोशल मीडिया पर ब्रेक नहीं ले सकता हूँ, तो फिर नॉर्मल तो मैं कैसे ले लूंगा, आप ही जब कैसे कर सकते हैं। आपने इतनी पोस्ट डाली, आज तक की सबसे ज्यादा पोस्ट डालने के बाद ऐसा कोई कमेंट जिसे देखकर आपको बहुत हंसी आई हो? कमेंट तो लोग करते होंगे, देखा भी है, 500 700 1000 तक कमेंट आपके उस पे हो जाती है पोस्ट पे। कोई ऐसी कमेंट जो आपको बहुत फनी लगी हो? फनी कमेंट तो नहीं आए अभी तक, कोई नहीं करता है फनी कमेंट, बट हाँ हेट कमेंट तो आप बोल सकते हो। जैसे आप कोई शॉप है, उसने कुछ मेरे से प्रमोशन कराया, उसने कुछ लाइन बोल दी अपनी वीडियो में कि ये चीज मैं इतने कम रुपए में दे रहा हूँ। तो देखिए मेरा काम क्या है, मैं चीजें
पहली चीज तो मैं रील जो भी बनाता हूँ उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। मैंने अगर बोला है इतने रुपए में चीज है, आप शॉप पे जाएं, आपको अगर वो चीज नहीं मिल रही है, जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको दिलाऊं। मैं कभी कल आपके पॉडकास्ट में कहना चाहता हूँ, मैं कभी झूठी चीज प्रमोट नहीं करता हूँ शहर में, लेकिन लिमिट होती है। जैसे आप बताएं कोई शॉप पे कोई सस्ती चीज मिल रही है, तो भाई जैसे वीडियो पड़ेगी 1 घंटे में चीज बिक नहीं जाएगी वो चीज। आप बताओ, अब आप मेरी वीडियो देख रहे 1 महीने बाद हो, फिर कह रहे मुझे उतना रकम चीज चाहिए। भाई सस्ती चीज कौन ही ग्रैब करना चाहेगा, सब जाकर पहले पकड़ लेते हैं। और जो सस्ती चीज का माल आता है, चाहे फोन्स में चाहे लैपटॉप में, किसी चीज में सस्ती चीज जो होती है वो आप जाते सबसे पहले वही बिकती है। 100 पीस भी होंगे ना आपके पास तो भी 1 घंटे में वीडियो पार्ट बिक जाएंगे। तो ऐसा होगा तो भाई इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसी चीज है जो से उसकी शॉप पे है, वो आपको नहीं दे रहा है या मना कर रहा है कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ये ऑफर नहीं है, आप मुझे फोन कर, मेरा नंबर मेरे पेज पे है, मैं उसकी जिंदगी में वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे 20,000 दे, मैं उसकी तब भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इससे मेरा पेज का नाम खराब हो रहा है। लोग भरोसा करते मुझ पे हैं, भरोसा मैंने कमाया है, टूट टूट छोड़ दूंगा मैं उसको? अच्छा टूट जाएगा। तो वही चीज को लोग कमेंट करते हैं ऐसा वैसा। तो मैं सबसे कहता हूँ, जो वीडियो देख रहा हूँ उनसे भी कह रहा हूँ, उन्होंने कमेंट में भी कर देता हूँ, भाई ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज है तो मेरे को बताओ। आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप मेरे लिए एक घर के सदस्य हुए, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मेरे भाई बहन ही हैं। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई शॉप वाला कोई चीज मना कर रहा है कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, वीडियो में आपने देखा, वीडियो में वो सामने मना कर रहा, मुझसे बताओ ना। कमेंट करने से क्या फायदा है? कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहूँ डिलीट कर दूं, मैं तो कमेंट डिलीट भी नहीं करता, मैं रिप्लाई करता हूँ उस चीज पर। किसी ने कहा ऐसा है, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, कैसे है, मेरे साथ चलिए उस शॉप पे, मैं बात करके देखता हूँ कैसा ऐसे है। ये सब चीज होती, फनी कमेंट तो नहीं आती फिलहाल, ऐसी कोई अभी तो नहीं है। आज के टाइम में अगर अर्न की बात करें, जी जैसा आपने अभी बताया हमें कि सबसे कम स्टार्टिंग फेज में आपने 200 रुपए का इनकम की थी, जी। और अगर आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट इनकम हम आपकी पूछें तो वो कितनी रही, और मतलब किस कंटेंट से रही, किस टाइप के कंटेंट से, promotion किसी से? लोकल प्रमोशन से की या कोई ब्रांड के प्रमोशन से की, तो वो क्या था? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि लोकल शॉप्स की मैं प्रमोशन करता हूँ और एक ब्रांड का प्रमोशन करता हूँ। तो लोकल शॉप का मैंने किया मंथली प्रमोशन, मंथ में डेली प्रमोशन किया, डेली एक वीडियो डाली। और ब्रांड का एक बराबर होता है, ब्रांड का एक शूट और लोकल्स के सारे शूट बराबर होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ब्रांड की प्रमोशन करके आपको सबसे ज्यादा अर्न होता है, जी। ठीक है। तो अब तक की आपने कितनी ब्रांड का प्रमोशन किया है, और अगर ब्रांड का किया भी है तो वो लोकल की ही ब्रांड्स हैं या बाहर की ब्रांड है? मैंने आज तक कभी ऐसे गिन के नहीं, मैं आया हूँ आपके पास है, मैंने गिना नहीं है कि मैंने कितनी ब्रांड का किया। लेकिन हाँ, समथिंग आप मान के चलें कि 20 से ज्यादा ही ब्रांड्स का मैंने शूट किया है, और उसमें से लोकल कोई ब्रांड नहीं है। कह सकते हैं आप उनको ऐसी ब्रांड नहीं है, सारी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की ब्रांड है। सारी नेशनल तो है ही है, इंटरनेशनल भी कुछ हैं, बट नेशनल ज्यादा। हमने आपके पेज पे देखा है या अपने पेज पे देखा है, तो बहुत से लोग हैं, अगर मैं किसी को यहाँ पे पॉडकास्ट में बुलाऊं तो सबका एक क्वेश्चन ये जरूर रहता है, हमसे ऑफलाइन पूछे ऑनलाइन पूछे, ये जरूर पूछता है कि आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना कमाते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने सबसे हाईएस्ट पेड प्रमोशन कौन सी की है? देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा ब्रांड का, बट हाँ नेशनल लेवल की ब्रांड है, काफी बड़ी ब्रांड है। और पेमेंट का तो वैसे मैं आपको डिजिट नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ ये कह सकता हूँ मैं प्रोमैक्स आईफोन का भी कोई प्रोमैक्स मॉडल मैं ले सकता हूँ। हाँ, तो वही अराउंड 1 से अब आप आसपास समझ समझ सकते जाइए हैं। आपके। अब प्रोमैक्स का 14 प्रो मैक्स भी हो सकता है भाई, 13 प्रो मैक्स भी हो सकता है, 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो कुछ भी हो सकता है, और फिर होने को 16 प्रो मैक्स भी हो सकता है। ये सब मतलब आप सोच चुके हैं सही तरीके से, है ना? आप हाँ,